दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वह रिश्तों पर आधारित है। समय के साथ किस तरह रिश्ते में बदलाव आ जाता है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह स्टोरी और पात्रों के नाम काल्पनिक है। अगर इस कहानी से किसी की समानता पाई जाती है तो एक संयोग ही होगा। दोस्तों, एक कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका बेटा 3 लोग रहते थे। पति कैलाश, पत्नी श्यामा देवी और बेटा सुरेश। श्यामा देवी की तबीयत खराब होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। हंसते खेलते परिवार में मातम छा जाता है। कैलाश पत्नी के गम में उदास रहता। सुरेश माँ को याद करके रोता रहता। समय बीतता है। कैलाश सुबह उठता, खाना बनाता, सुरेश का टिफिन तैयार करता और सुरेश के स्कूल जाने के बाद खुद काम पर चला जाता। ऐसे ही चलता रहा। 4 साल बाद सुरेश 18 साल का हो जाता है। तब पास पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कैलाश से कहते हैं, सुरेश की शादी कर दो, बहू घर में आ जाएगी तो समय से 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और घर गृहस्थी भी संभाल लेगी। कैलाश को सबका सुझाव अच्छा लगा। वह एक अच्छी लड़की देखकर सीमा नाम की लड़की से शादी करा देते हैं। सीमा के घर में आते ही घर की खुशियां लौट आई। कुछ महीने बीतने के बाद सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर सीमा ने घर का काम करने के लिए अपनी छोटी बहन ज्योति को अपने पास बुला लेती है। ज्योति बहुत जल्दी घर में सबसे घुल मिल जाती है और सबका ध्यान रखती। सीमा के ससुर कैलाश भी ज्योति के आने से काफ़ी खुश थे और जब भी समय मिलता ज्योति से बातें किया करते। कुछ ही दिनों बाद सीमा को एक प्यारा सा लड़का पैदा हो जाता है। उसके 1-2 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सीमा भी अब घर का काम करने लगी। तब सीमा ने कहा, ज्योति, अब मैं ठीक हूँ और माँ का फ़ोन भी आया था, तुमको बुलाई हैं, अब तुम घर चली जाओ। तब ज्योति ने कहा, अभी नहीं जाऊँगी। यह सुनकर सीमा हैरान थी। ज्योति के हाव भाव भी बदले नजर आ रहे थे। सीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन ज्योति और कैलाश नाथ सुबह कहीं निकले और शाम को घर आए। तब सीमा ने ज्योति से पूछा, तुम और ससुर जी कहाँ गए थे? तो ज्योति बोली, कहीं जाऊं, तुमसे मतलब। यह सुनकर सीमा को गुस्सा आया और ज्योति को थप्पड़ मारना चाहा, पर ज्योति ने हाथ पकड़ लिया और बोली, खबरदार, आगे से ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं, तुम्हारी सास हूँ और तुम्हारे बेटे की दादी। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया है। यह सुनकर सीमा के पैरों से जमीन निकल गई। उसने सारी बातें अपने पति सुरेश को बताई। सुरेश सोचने लगा, ससुर की बेटी बनी माँ। धन्यवाद।